लनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो कोई भी नेक आमाल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत, फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे ज़रूर भी ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ एक कानून है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो हमने अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल को लाना होगा। आज अगर आप हालात को देखें ना, तो हर शख्स इसी कोशिश में है कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, इसलिए वो बिज़नेस पर तवज्जो देता है, इंडस्ट्री चलाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कारोबार करता है, मुलाजिमत इख्तियार करता है कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। लेकिन हर तरफ से परेशानी ही परेशानी है, रोज़ी के सिलसिले में परेशानी, घर में भी परेशानी, बच्चों की तरफ से परेशानी और दोस्तों अहबाब की तरफ से भी परेशानी। तो आखिर इसकी वजह क्या है कि हम कोशिश भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मुलाजिमत भी करते हैं, तो फिर इन परेशानियों की वजह क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे भाई, इसकी वजह यह है, आज अगर हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप मस्जिद में क्यों नहीं आते, तो वो जवाब देता है कि मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है, कारोबार में थोड़ा मसला है, मुलाजिमत में थोड़ा मसला है, ये मसाइल मेरे हल हो जाएंगे, ये हालात मेरे ठीक हो जाएंगे, फिर मैं मस्जिद में आऊँगा। अफसोस, हमने आज मामले को उल्टा कर दिया। हम कहते हैं हमारे हालात ठीक हो जाए, कारोबार ठीक हो जाए, फिर हम अल्लाह की तरफ आएंगे, फिर हम अपने अमाल को ठीक करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आप अपने अमाल को ठीक करें, आप अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल को लाएं, हम तुम्हारे हालात को ठीक करेंगे, हम तुम्हें सुकून की ज़िंदगी अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल को लाएं, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी सुकून अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आमाल को ठीक करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात को खुद ब खुद ठीक फरमाएंगे।